हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट CAIIB एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि 1 से 2 मार्क्स आपके एटलीस्ट पक्के हो सकें। और आज इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊँगी कि आप फिर कभी ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखेंगे कि आखिर फार्मूला है क्या, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो फार्मूला किस बेस पर बना है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका जो फार्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट को एग्जैक्टली जो बोला जाता है वो बोला जाता है जहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। यानी कि बिज़नेस में यदि आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ब्रेक इवन पॉइंट जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब भी कोई भी बिज़नेस नया आता है उसे पता हो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ताकि एटलीस्ट उसे लॉस ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार प्रॉफिट नहीं होता बट एटलीस्ट लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे समझेगा, जो टोटल सेल्स होती है उसमें अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट शामिल होती है। और टोटल कॉस्ट होता क्या है, टोटल कॉस्ट में होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कंपनी की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जैसे कि रेंट, सैलरी, और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो चेंज होते रहती है। फॉर्मूला में हमने एक शब्द और देखा है जिसे कहा जा रहा है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर नहीं होगी, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हम एक ब्रेड का पैकेट बनाते हैं। ब्रेड का पैकेट बनाने में जो कॉस्ट आती है वो आती है 25 रुपये पर पैकेट। यानी कि उसे बनाने में जो एक कॉस्ट लगी है वो 25 रुपये की लगी है। अब हम मानते हैं कि उस पैकेट को हम सेल करेंगे 50 रुपये में। तो क्या होगा, 25 रुपये की जो पैकेट को बनाने में कॉस्ट आई है और 50 रुपये में उसे सेल करने पे जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है 25 रुपये का। यानी कि पर यूनिट पे आप 25 रुपये का गेन ले पा रहे हैं। लेकिन अभी जो इसमें कॉस्ट जोड़ी गई थी वो केवल ब्रेड का पैकेट बनाने की कॉस्ट जोड़ी गई थी। लेकिन इसके अलावा जब एक फर्म होती है या कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें और भी कॉस्ट होती है जैसे कि रेंट, जैसे कि सैलरी, जो कि अभी पैकेट बनाने में यूज़ नहीं हुई है, उसमें केवल एक अदर कॉस्ट है जो कि यूज़ हुई है। अब जो हमारी फिक्स्ड कुछ कॉस्ट हैं जैसे कि रेंट हुआ, सैलरी हुआ, उसको हम देखेंगे कि आखिर कितना वो खर्चा होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2500 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है, जो कि फ़िक्स्ड कॉस्ट है जैसे कि सैलरी और रेंट। तो जो 2500 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है, अब इसे भी तो वसूलना ही होगा क्योंकि वो भी आखिर खर्चा ही है। क्योंकि हमने 25 रुपये एक्स्ट्रा हम ब्रेड पर जो अर्न कर रहे हैं तो उसे ही हमें इतना देख लेना है ताकि हम लॉस में ना जाएं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 25 रुपये वसूलने के लिए अगर हम 25 रुपये हमें एक यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है, यदि हम यहाँ पर 100 यूनिट सेल कर दें तो यहाँ पर 2500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा। यानी कि 100 यूनिट सेल करने पे, क्योंकि एक यूनिट में हम 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 100 ब्रेड के पैकेट यदि आप सेल यहाँ पर कर देते हैं तो आपकी 2500 रुपये का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उससे इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट मान लिया जाएगा। यानी कि 100 ब्रेड के पैकेट बेचने पर जो प्रॉफिट होगा आपको 2500 रुपये का, उससे आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट की वसूली हो जाएगी। इससे इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि पर्टिकुलर पता चल जाए कि इतने यूनिट सेल होने पर एटलीस्ट उसका नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट वो उस पॉइंट पर रहेगा जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि उसे सरवाइव करने के लिए और अपनी कॉस्ट एटलीस्ट निकालने के लिए इतना पैकेट सेल करना ही होगा। तो आई होप आपको अब ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसे एटलीस्ट नुकसान भी नहीं हो रहा है, ताकि वो ये जान सके कि उसे इतना एटलीस्ट वसूलना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।